हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू हम सफ़र सफलता की ओर। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस को जो वैकेंसी 12,391 पोस्ट की आई हुई है, जिसका 1 अक्टूबर 2023 को परीक्षा का आयोजन कराया गया था, लेकिन परीक्षा का पेपर जो था लीक हो जाने के कारण वो परीक्षा जो था रद्द कर दिया गया था। जो कि उसका एग्जाम जो अभी तक नहीं कराया गया है, लेकिन उम्मीद लगाया जा रहा है कि लास्ट जून या जुलाई में यह पेपर हो सकता है। इस वजह से आप लोग सीरियस होकर फिर से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि क्योंकि बिहार में इतनी बड़ी बहाली पुलिस की आई हुई है, उसमें एक सीट आप लोग पक्का कर पाएँ अपना। जो कि इसी के लिए किरण पब्लिकेशन के द्वारा वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, जो कि यह जो प्रैक्टिस सेट है 1 अक्टूबर 2023 को संपन्न परीक्षा पैटर्न पर पूर्णतः आधारित यह पेपर तैयार किया गया है। हूबहू जैसा 1 अक्टूबर को क्वेश्चन पूछा गया था, उसी के जैसा इसको तैयार किया गया है। इस वजह से सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कि इस प्रैक्टिस सेट में कुल 22 सेट दिया गया, जो कि 2200 सेट जो है हूबहू जैसा पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था वैसा ही दिया गया। और एक रुक्मणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 आया हुआ था, उसे भी हम कवर कराए हैं। वो भी जो था उसका पैटर्न जो था हूबहू 1 अक्टूबर को जो क्वेश्चन पूछा गया था उसी के जैसा है। और एक किरण पब्लिकेशन का ही एक वॉल्यूम 1 आया था, वो भी इसी पैटर्न पे था। और एक एडिटोरिया का आया हुआ था, वो भी इसी पैटर्न पे था। तो ये सारे प्रैक्टिस सेटों का हम अलग-अलग अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी सेटों को आप लोग बारी-बारी से लगा लीजिए, ताकि इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया, अगर वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ दे तो आप बना पाएँ। आइए देखते हैं, आज हम आपको मॉडल प्रैक्टिस सेट इसका 5 नंबर देखने वाले हैं, जो कि इसमें से 1 से 4 तक को हम कवर करा दिए हैं। अगर अभी तक नहीं देखे हैं आप, तो उसके लिए भी हम अलग अलग से प्लेलिस्ट बना दिए। आप मेरे चैनल पे चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से आप लोग ज़रूर इसे लगा लीजिए, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। और इसका पीडीएफ जो है हम आपको सुबह 7 बजे दे देते हैं, और डेली यह वीडियो जो होता है 8 बजे सुबह में आता है। तो आप लोग पहले पीडीएफ से आप लोग बना लीजिए, उसके बाद आके फिर एक्सप्लेनेशन देखने से आपको क्या होगा कि आपको गलत क्या होता है वो आपको पता चल जाएगा। तो आप वो सीरियस होकर वीडियो देखिएगा, उसमें आपको जो गलती हुआ है उसको सुधारने का कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं, आज इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं सेट नंबर 5 का, जो कि सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज इसमें दिया गया है। हिंदी का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद इंग्लिश का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद जीके जीएस क्वेश्चन दिया गया। तो सभी बारी-बारी से सब्जेक्ट वाइज दिया गया। तो सबसे पहले हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी का जो क्वेश्चन है उसे कम थोड़ा एक्सप्लेनेशन करेंगे, बाकी जीके जीएस का ही क्वेश्चन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है, नी प्लस आशा का संधि रूप होगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। नी प्लस आशा जो दिया गया, इसका संधि रूप क्या हो जाएगा। तो इसका संधि रूप जो हो जाएगा यह हो जाएगा निराशा हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह निराशा जो है वह कौन सी संधि है। तो निराशा जो शब्द जो दिया गया यह विसर्ग संधि है। वही जान लेते हैं कि विसर्ग संधि होता क्या है। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसी को विसर्ग संधि कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया इसमें बताना है कि कौन सा शब्द जो दिया गया तत्सम शब्द होता है। तो देख लेते हैं, पहला दिया गया लोचन, तथा अगला दिया गया लोहा दिया गया, तथा अगला दिया लाख दिया गया, उसके बाद लाज दिया गया है। तो यहाँ लोचन जो शब्द दिया गया वो तत्सम शब्द है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। वही जान लेते हैं कि तत्सम होता क्या है। तो संस्कृत से हिंदी में आए शब्द जो होते हैं जिनका प्रयोग उसी रूप में होता है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। बाकी अगला बाकी शब्द जो दिया गया है वो तद्भव शब्द है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। यहाँ बताइए आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो कौन सा दिया गया जो शुद्ध वर्तनी दिया गया है। अगर आप सभी इसका आंसर पहले से जानते हैं तो आंसर को आप सभी कमेंट करते हुए चलेगा। उससे क्या होगा कि आपको लिखने से वो क्वेश्चन जो है आपको जो रहेगा वो रिवीजन हो जाएगा, और आगे चल के वो गलत नहीं होगा। और एक चीज़ और है कि जो क्वेश्चन सेट में आपका गलत हो जाता है उसको आप कोशिश कीजिए कि जिस बुक से आप तैयारी किए हैं उस बुक से जाके उस टॉपिक को आप क्लियर कर लें। उससे क्या होगा कि जो आप क्वेश्चन एक बार गलत कर दे रहे हैं इस सेट में, वो फिर आगे आपका क्वेश्चन गलत ना हो। उससे क्या होगा, धीरे-धीरे ये अभी 2 महीना आपका 2.5 महीना समय है, उसमें आपका जो भी वीक पोर्शन है वो स्ट्रांग हो जाएगा और आपका एक सीट पक्का हो जाएगा। तो इस सेट भी जो है वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें जितना भी क्वेश्चन दिया गया हूबहू एग्जाम के जैसा दिया गया है। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी भी समय है, आप लोग सीरियस हो जाइए। आगे देखते हैं, देखिए यहीं दिया गया, अभी बताया नहीं है इसका। देखिए निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध दिया गया। यहाँ शुद्ध वर्तनी बताना है। तो इसमें शुद्ध जो हो जाएगा सिंदूर, जो ये लिखा गया है ये सही लिखा गया। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है बताना है। यहाँ पिछला जो क्वेश्चन था उसमें तत्सम बताना था, इसमें जो बताना है तद्भव शब्द बताना है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया संधि दिया गया है, अगला जो दिया गया सुगंध दिया गया, तथा अगला दिया गया सूरज दिया गया तथा शून्य दिया गया है। तो इसमें जो सूरज शब्द जो है वो तद्भव शब्द है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। बाकी जो दिया गया है वो संधि और सुगंध और शून्य जो शब्द है यह तत्सम शब्द है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं, दिल्ली डैश मेरठ डैश दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो यहाँ चयन करना है, सही विकल्प कौन सा हो जाएगा। तो दिया गया है कि दिल्ली, यहाँ हो जाएगा से हो जाएगा, तथा मेरठ जो है मेरठ के बाद की हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। यह किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया वो 4 नंबर में दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं, दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण जो शब्द जो दिया गया है उसका विपरीत शब्द बताना है, उसका अपोजिट शब्द बताना है। तो दिया गया है विकीर्ण, विकीर्ण जो होता है इसका अपोजिट जो हो जाएगा एकत्र हो जाएगा, या उसी को संकीर्ण कहा जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। फिर यहाँ देगा वितरण, वितरण का अपोजिट क्या होता है, तो वितरण का अपोजिट जो होता है यह संकुचन होता है। फिर यहाँ देगा भीतर, भीतर का अपोजिट क्या होता है, तो भीतर का अपोजिट जो होता है बाहर होता है। वहीं यहाँ देगा विस्तार, विस्तार का क्या होता है, तो संक्षेप होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं, दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है बताना है आपको। यहाँ प्रतिक्रिया जो शब्द दिया गया है इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो इसका पर्यायवाची शब्द जो होता है प्रत्युत्तर होता है, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं, निम्न में से शुद्ध वाक्य पहचानी। यहाँ जो वाक्य जो दिया गया उसमें शुद्ध वाक्य बताना है। तो यहाँ जो दिया गया इसमें 3 नंबर जो दिया गया शुद्ध दिया गया कि छी कितना घृणित दृश्य है, जो कि बाकी यहाँ दिया गया वाह कितना घृणित दृश्य है, जो कि यह गलत दिया गया है। तथा आगे दिया गया ओह कितना घृणित दृश्य है, जो कि यह भी गलत दिया गया है। तथा अगला दिया गया आह कितनी घृणित दृश्य है, जो कि यह भी गलत दिया गया। तो इसमें सही क्या हो जाएगा, छी कितना घृणित दृश्य है, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, हनुमान के पूंछ में लगे न पाई आग लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। बताइए इसमें पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी अलंकार व्यक्त किया गया है। तो यहाँ देख लेते हैं, दिया गया ऑप्शन दिया गया, पहला दिया अग्न्योतिक अलंकार, तथा अगला दिया अतिशयोक्ति अलंकार, तथा अगला दिया रूपक, तथा अगला दिया उपमा। तो इसका सही जो आंसर जो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार इसमें हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यह अतिशयोक्ति अलंकार होता क्या है, तो जहाँ किसी विषय का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा कर किया जाए उसी को अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं, दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पवित्रता जो शब्द दिया गया वह कौन सा विशेषण है, तो इसमें विशेषण जो हो जाएगा वह पवित्र हो जाएगा, इसका इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि विष्णु प्रभाकर की सर्वाधिक चर्चित कृति है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। विष्णु प्रभाकर की सबसे सर्वाधिक चर्चित कृति कौन सी है, तो यह जो है डॉक्टर है, इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि अंग्रेजी का क्वेश्चन दिया गया। देख लेते हैं अंग्रेजी का पहला क्वेश्चन जो दिया गया, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच बेस्ट एक्सप्रेशन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ जो दिया गया है इसका सबसे सिमिलर शब्द कौन सा हो जाएगा बताना है। तो देख लेते हैं, दिया है कॉपिडिटी, कॉपिडिटी का अर्थ होता है अर्थ लिप्सा या लोभ होता है, जो कि इसके सिमिलर क्या हो जाएगा, तो इसका जो हो जाएगा ग्रीड हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया यहाँ, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द वर्ड विच इज अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ अपोजिट वर्ड बताना है। तो दिया गया कैप्टिवेट, कैप्टिवेट का अर्थ होता है लुभाना, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, तो इसका अपोजिट जो हो जाएगा डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसका अर्थ होता है ध्यान भंग करना, इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया 4 वर्ड आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली 1 वर्ड इज स्पेल्ड करेक्टली। यहाँ जो दिया गया इसमें सही जो दिया गया वर्ड वो चूज करना है। तो इसमें सही जो हो जाएगा, या यहाँ दिया गया क्लैंडेस्टाइन दिया गया, जो कि यह सही दिया गया, इसका अर्थ होता है गुप्त होता है, तो इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया गया कि इन ईच ऑफ द क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव आर गिवन इन द एडम्स एंड फ्रेज चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेशन। यहाँ एडम्स एंड फ्रेज दिया गया, उसका सही आंसर बताना है। तो देख लेते हैं क्या दिया गया है कि द मीनिंग ऑफ द एडम्स फ्रेज दिया गया है कि कॉट ए सॉरी फिंगर, यहाँ कॉट ए सॉरी फिंगर दिया है, जो कि इसका जो हो जाएगा सही आंसर जो जाएगा क्रिएटेड ए रॉन्ग इंस्पिरेशन, इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव चूज द, यहाँ दिया गया सब्स्टिट्यूटेड फ्रॉम द गिवन वर्ड एंड सेंटेंस बताना है। तो दिया गया ए जॉब कैरिंग नो सैलरी, तो इसका जो अर्थ जो हो जाएगा, इसका सही आंसर जो जगह है उसी को हॉनरी कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि यहाँ जंबलिंग करके दिया गया, इसका डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। इसका आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। इसका डायरेक्ट आंसर जो जाएगा वो 1 नंबर हो जाएगा। DBCA इसका क्रम से सजाया जाएगा तो होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, यहाँ नरेशन दिया गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गिवन सेंटेंस में चेंज करना है। तो देख लेते हैं, यहाँ दिया गया आई टोल्ड देम टू बी क्विट, तो इसका नरेशन जब चेंज करने पे होगा क्या हो जाएगा, आई टोल्ड देम बी क्विट, इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 19 और 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स चूज करना है। दिया गया कि हाउ मच लॉन्गर डैश दिस बुक, तो इसका जो सही जो आंसर जो हो जाएगा, हाउ मच लॉन्गर विल यू बी नीडिंग दिस बुक, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया, डैश यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिड यू हियर द प्रेसिडेंट स्पीच, इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया गया मैथ्स और रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया, जो कि इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिससे जरूर आप लोग दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं 36 नंबर जो क्वेश्चन है, जो कि सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन दिया गया है। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि मुद्रा धन पूंजी किसका उदाहरण है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मुद्रा जो है वह किसका उदाहरण होता है, तो यह जो उदाहरण जो होता है वह चलायमान पूंजी का होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा, जो कि यह मुद्रा जो होता है वह चीज है जिसे वस्तुओं या सेवाओं के बदले दिया जाता है। जब हम लोग कुछ भी खरीदते हैं तो उसके बदले में हम लोग क्या देते हैं, तो मुद्रा देते हैं, इसी को मुद्रा कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, फार्मूला ए ग्रेटर देन ई ग्रेटर देन जीरो द्वारा दर्शाई गई प्रत्यस्थता इलास्टिसिटी ई क्या है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दर्शाई गई फार्मूला जो है वह उसमें प्रत्यास्थता क्या होता है, तो यह जो होता है वह सापेक्षता अप्रत्यक्षता होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि लाभ का अभिनव सिद्धांत किसने विकसित किया, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि लाभ का अभिनव सिद्धांत जो है वह किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो यह जो किया गया था वह शुम्पीटर के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, जो कि यह उन्होंने ही व्यवसाय चक्र एवं आर्थिक वृद्धि के विश्लेषण किए थे, जो कि उन्होंने यह प्रतिपादित किए थे कि तकनीकी नव प्रवर्तन वृद्धि की प्रमुख कारण है। उन्होंने अपनी पुस्तक, किस पुस्तक में यह किए थे, तो सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी पुस्तक जो 1942 में प्रकाशित हुआ था, उसमें इसका उल्लेख जो किए थे, जो कि यह किए थे पूंजीवाद सफल होने पर वह समाजवाद में परिवर्तन हो जाएगा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में आम चुनाव जो है वह किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह जो आधारित जो है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व पे, इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि भारत में आम चुनाव जो है पहली बार कब कराया गया था, तो भारत में पहली बार आम चुनाव जो है 1952 ईस्वी में किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि ब्रिटिश इंडिगो बगान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ब्रिटिश इंडिगो बगान या मालिकों के अत्याचारों के वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक जो नील दर्पण जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो यह जो लिखा गया वह दीनबंधु मित्र द्वारा। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा, जो कि यह पुस्तक जो है उसमें किसका उल्लेख किया गया, तो नील दर्पण जो है बंगाल के प्रसिद्ध नाटक है। इसकी रचना जो है 1858-59 में किया गया था, जो कि बंगाल में नील विद्रोह के कारण बना था, उसी को इसमें दर्शाया गया है। रचना जो किया गया था वह दीनबंधु मित्र के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी के सदस्य, बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ दिया गया सरकार को राष्ट्रपति प्रणाली के अधीन कार्यकारिणी सदस्य को क्या हो जाएगा, तो इसका जो सही जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। विधानमंडल के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यहाँ गांधी इरविन समझौता जो है, इस पर हस्ताक्षर कब किया गया था? तो यह जो किया गया था 5 मार्च 1931 को किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके कहने पे हुआ था? तो यह सर तेज बहादुर सुप्रू और श्री जयशंकर के प्रयासों के फलस्वरूप महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के बीच 5 मार्च 1931 को समझौता हुआ था। जो कि इस समझौता के अनुसार सरकार राजनीतिक कार्यकर्ताओं के विरुद्ध सभी केसों को वापस लेने पर सहमत हो गई थी तथा अध्यादेश को निरस्त कर दिया था। जो कि इसी के तहत कहा गया था कि सरकार उन सभी राजनीतिक कैदियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी जो कि हिंसा में लिप्त नहीं थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई कब हुई थी? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तालीकोटा की जो प्रसिद्ध लड़ाई जो हुआ था वह कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह तालीकोटा का प्रसिद्ध लड़ाई जो है बहमनी राज और विजयनगर साम्राज्य की सेनाओं के बीच 1565 ईस्वी में हुआ था। जो कि इसमें बहमनी साम्राज्य जो था, बहमनी सुल्तान जो थे, वो विजयनगर के राजा को बुरी तरह से पराजित कर दिए थे। जो कि उस समय विजयनगर के राजा कौन थे? तो विजयनगर के राजा जो थे राम राय थे, जो कि उनको बंदी बनाकर हत्या कर दिए थे बहमनी साम्राज्य द्वारा। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, निम्नलिखित में से कौन औरंगजेब का उत्तराधिकारी बने? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन बने थे? तो यह जो बने थे वह मुहज्जम बने थे। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि औरंगजेब के 1707 ईस्वी में मृत्यु हो जाने के कारण उनकी उत्तराधिकारी के लिए युद्ध शुरू हो गया था, जिसमें उसमें राजकुमार जो थे मुहज्जम विजयी रहे। जो कि उसमें युद्ध में विजयी कौन हुआ था? तो मुहज्जम रहा था। जो कि वो किस नाम से गद्दी पर बैठे थे? तो उन्होंने बहादुर शाह नाम से मुगल साम्राज्य की गद्दी संभाली। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर जाएगा। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि बहादुर शाह का मूल नाम क्या था? तो उनका मूल नाम जो था मुहज्जम था। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारतीय सिविल सेवा में अहर्त प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारतीय सिविल सेवा में अहर्ता प्राप्त करने वाले या सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो थे वह सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह सत्येंद्र टैगोर ने यह परीक्षा कब पास किए थे? तो यह जो किए थे 1864 ईस्वी में किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि अगला 46 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है कि अलवार संतों का अभिप्राय निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अलवार संतों का जो अभिप्राय जो है या अभिभार जो है निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से है? तो यह जो है वह तमिलनाडु से है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। दक्षिण भारत में तमिलनाडु राज्य है उससे है। जो कि दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कब किया गया था? तो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन की शुरुआत जो 7वीं शताब्दी के उपरांत तमिलनाडु में हुआ था। जो कि उसी में अलवार जो वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, जबकि अदियार जो थे शैव संप्रदाय के। याद रखिएगा क्वेश्चन पूछ सकता है कि अलवार जो थे वो किस संप्रदाय के थे? तो अलवार जो थे वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे, जबकि वही अदियार जो थे वो शैव संप्रदाय के थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए पेशावर किसके निकट है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? यह पेशावर जो है वह किसके पास स्थित है? तो यह जो स्थित जो है खैबर दर्रा के पास है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आप लोग इसमें कितना आपका सही होता है वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये सेट में कितना आप लोग नंबर लाते हैं, एक आप लोगों को कमेंट में वो देखने पे पता चल जाएगा कि इसका मैक्सिमम कितना जाता है और मिनिमम कितना जाता है। तो उसमें आप लोग ये भी अनुमानित लगा सकते हैं कि कितना आप लोग का सही हो पा रहा है और कितना आपको और बूस्टअप अपने आप को करना है। तो आगे देख लेते हैं क्वेश्चन है कि खासी और गारो जी किस राज्य की भाषा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खासी और गारो जो है वह किस राज्य की भाषा है? तो यह जो भाषा जो है वह मेघालय का है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि मेघालय में खासी, जयंती और गारो जो है यह एक पहाड़ी स्थित है, वहीं पे यह जनजाति पाई जाती है खासी और गारो। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि मेघालय की राजधानी कहाँ पे? तो मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि देखिए किस हिमालयी चोटी का सगरमाथा भी कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सी हिमालय चोटी है जिसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। जो कि माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंची चोटी है। जो कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई जो है 8,848 मीटर है। जो कि यही कहीं कहीं 8,850 मीटर भी लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन रहेगा। तो 8,848 या 8,850 दोनों में से एक आंसर। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य टाइगर रिजर्व कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत में सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य जो है जो कि टाइगर रिजर्व जो है कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो है वह नागार्जुन है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि नागार्जुन बाघ अभयारण्य जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है भारत के आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह इनमें से कौन सा है? तो इसमें सबसे निकटतम जो है बुध है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि आठों ग्रह में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह भी है जो बुध है, जो कि बुध के पास कोई भी चंद्रमा या अपना उपग्रह नहीं है। वही यहाँ देगा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह जो है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे भोर का तारा या सांझ के तारा के नाम से जाना जाता है। फिर सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछ देता तो सबसे बड़ा ग्रह जो है बृहस्पति है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि बीबी का मकबरा जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह मकबरा किसका है? तो यह मकबरा जो है मुगल बादशाह औरंगजेब की पत्नी का मकबरा है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र मांगने और प्राप्त करने वाला प्रथम सुल्तान कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खलीफा से प्रतिष्ठापन पत्र जो मांगने और प्राप्त करने वाले प्रथम सुल्तान कौन थे? तो यह जो थे इल्तुतमिश थे। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कि 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने की इस गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि 1937 ईस्वी में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा देने के गांधी जी के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन जो किया गया था वो वर्धा में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो यह 31 जुलाई 1937 को गांधी जी ने हरिजन में एक लेख लिखा, जिसके आधार पर अक्टूबर 1937 ईस्वी में एक अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। जो कि इसी सम्मेलन को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी सम्मेलन को वर्धा शिक्षा सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ देगा कि वर्धा शिक्षा सम्मेलन जो है वो कब आयोजन किया गया था? तो यह जो किया गया था अक्टूबर 1937 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह किस आंदोलन का हिस्सा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि गांधी जी का जो नमक सत्याग्रह जो है ये किस आंदोलन का हिस्सा था? तो यह जो हिस्सा जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का है। इसका जो आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा। जो कि गांधी जी का नमक सत्याग्रह जो था इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो इसकी शुरुआत जो है 12 मार्च 1930, याद रखिएगा डेट बहुत बार पूछा गया है। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत हुआ था, जो कि कहाँ से हुआ था? तो यह डांडी यात्रा से हुआ था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। याद रखिएगा नमक सत्याग्रह जो था 12 मार्च 1930 को डांडी यात्रा से शुरुआत हुआ था, जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था। वही नमक सत्याग्रह औपनिवेशिक भारत में ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ एक प्रतिरोध और अहिंसक विरोध प्रदर्शन की एक प्रत्यक्ष कार्यवाही थी। इसी सत्याग्रह के पश्चात 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन शुभारंभ किया गया था। 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह शुरुआत हुआ, तो जो कि वही अंत में उसके 6 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया था। तो इसका जो आंसर जगह सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, समुच्च रेखाएं कैसे स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या है? समुच्च रेखा जो होते हैं वो कैसी स्थानों को मिलाने वाली होती है? तो यह जो होती है मध्यम समुद्र तल से सम ऊंचाई वाले। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि हिटलर का जन्म जर्मनी के किस शहर में हुआ था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि हिटलर का जन्म जो है वह जर्मनी के कौन से शहर में हुआ था? तो यह जो हुआ था वान शहर में हुआ था। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि कब हुआ था? तो यह जो हुआ था 20 अप्रैल 1879 में। याद रखिए कब हुआ था? तो 20 अप्रैल 1879 ईस्वी में यह वान शहर में इनका जन्म हुआ था हिटलर का। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है, बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवदार का वन जो है वो कहाँ पे पाया जाता है? जो कि एक बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति है। यह जो पाई जाती है वह पश्चिमी हिमालय में पाई जाती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया मौसमी बेरोजगारी से तात्पर्य है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौसमी बेरोजगारी जो है इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य जो होता है जब किसी खास फसली मौसम में ही रोजगार मिलता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा।
आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है कि किसने अपनी इच्छा व्यक्त की कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह किसके द्वारा व्यक्त किया गया था कि भारत का संविधान जो है भारतीयों के इच्छा अनुसार होगा? तो यह जो व्यक्त जो किया गया था वह महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है जो कि विज्ञान से क्वेश्चन दिया गया है, जो कि 61 नंबर विज्ञान का पहला क्वेश्चन दिया गया है। पादप जल संबंधों में यह जो प्रतीक दिया गया है, इसका प्रयोग जो है क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? यहाँ जो ये प्रतीक जो दिया गया है वो पादप और जल संबंधों में क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? तो यह जो किया जाता है यह जल विभव दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि शुद्ध जल के अणुओं तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित यौगिक के अणुओं की स्वतंत्र ऊर्जा के बीच के अंतर को उस तंत्र के जल वैभव कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन सा अणु होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधे में कौन से अणु होते हैं? तो यह जो होते हैं क्लोरोफिल होते हैं। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि प्रतिजन क्या होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रतिजन जो होता है वह क्या होता है? तो प्रतिजन जो होता है यह प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उद्दीपन होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किसकी मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? क्या पाया जाता है शरीर के अंदर जिसके कारण रक्त जो होता है शरीर के अंदर जमता नहीं है? तो यह जो पाया जाता है वह हिपेरिन पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या होता है? तो यह रक्त वाहिकाओं की दीवारों में मौजूद होता है, जो कि खून को जमने की अनुमति नहीं देता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या कहते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है बहिर्मंडल के नाम से। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि वायुमंडल के सबसे निचले भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो सबसे निचले जो भाग होता है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में उसी को ट्रोपोस्फियर कहा जाता है। आप लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में जो है कभी इंग्लिश में ही पूछ देता है, कभी हिंदी भी देता है। तो इस वजह से दोनों आप लोग इसका ज़रूर याद रखिएगा। जैसे सबसे निचला भाग जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ट्रोपोस्फियर कहा जाता है, ये क्षोभ मंडल कहा जाता है। उससे ऊपर का जो भाग होता है उसे समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फियर कहा जाता है। वही उसके ऊपर जो होता है उसे आयन मंडल या आयोनोस्फियर कहा जाता है। वही पृथ्वी के सबसे अधिक दूरी पर या सबसे बाहरी भाग जो होता है उसे के बहिर्मंडल कहा जाता है, एक्सोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें काफी कम वायुमंडलीय अणु होता है। तो याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, इसे आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि फोटोन किसकी मूलभूत यूनिट मात्रा है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि प्रोटॉन जो होता है वह मूलभूत यूनिट या यह यूनिट किसका होता है? तो यह जो यूनिट जो होता है प्रकाश का होता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फोटोन का द्रव्यमान कितना होता है? तो फोटोन का द्रव्यमान जो होता है 0 होता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया है, बिलोडल द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण स्थिर हो जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कि बिलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव जो है वह किसके कारण स्थिर हो जाता है? तो यह जो स्थिर जो होता है श्यानता के कारण, विस्कोसिटी के कारण होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह होता क्या है? तो श्यानता जो होता है किसी तरल का वह गुण है जिसके कारण वह किसी बाहरी प्रतिबल या अरूपक प्रतिबल के कारण अपने ही विकृति करने की विरोध करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि किस न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचकरण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी न्यूक्लियर कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है किंतु प्रचकरण होता है। तो यह जो होता है वह न्यूट्रिनो में होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि दिया गया कि एक आवर्त में Li से F तक आयनन विभव कितना होगा? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या एक आवर्त में जो दिया गया है लिथियम से एफ तक आयन विभव कितना होता है? तो इसका आयतन विभव जो होता है यह होता है का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस धातु में कॉपर सल्फेट विलयन घोल में तांबे या कॉपर का निक्षेप हो जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ जो दिया गया है कौन सा धातु है जिसमें कॉपर सल्फेट विलयन घोल में तांबे या उसी को अंग्रेजी में कॉपर कहा जाता है का निक्षेप हो जाता है? तो यह जो हो जाता है वह लौह के साथ। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा।
जो कि क्या होता है, तो यह जो होता है नमक से लोहा तांबे को विस्थापित कर लौह सल्फेट समाधान बनाता है, जिससे धातु की सतह पर तांबे की एक पतली परत जम जाती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, जोंक मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जोंक जो होता है मवेशियों पर कैसा बाह्य परजीवी होता है? तो यह जो होता है रक्त पिपासु होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कितने क्रोस्ट में अस्तनी या मैमेलियन हृदय होते हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अस्तनी या मैमेलियन जो होते हैं उसके हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो यह जो होते हैं वो 4 कोष्ठ होते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह 4 कोष्ठ कौन-कौन से होते हैं? तो बाई अलिंद होता है, दाई अलिंद होता है और बाई वेंट्रिकल होता है और दाई वेंट्रिकल होता है। फिर से रिपीट करते हैं, ये 4 प्रकोष्ठ कौन-कौन सा होता है? तो बाई अलिंद, दाई अलिंद और बाई वेंट्रिकल और दाई वेंट्रिकल होता है। याद रखिएगा इसका जो आंसर हो जाएगा 4 चैम्बर पाया जाता है, 4 क्रोस्ट पाया जाता है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, जब दिया गया है कि जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जब जर्मेनियम जाली जो होता है उसमें आर्सेनिक परमाणु डाला जाता है तो वह क्या निर्माण करता है? तो यह जो निर्माण जो करता है बाह्य सेमीकंडक्टर का। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, गोताखोरों के प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन का लघुकृत तौनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। गोताखोर जो होते हैं प्रयोग में आने वाले गैस सिलेंडर में ऑक्सीजन के लघुकृत या तौनु करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं? तो यह जो प्रयोग जो करते हैं हीलियम का। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि ऑक्सीजन जो होता है ऑक्सीजन को लघुकृत करने हेतु हीलियम का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह एक अभियांत्रिक गैस है। जो कि इसके अलावा हीलियम काफी पतली गैस होती है, जो कि यह क्या करता है कि हवा की अपेक्षा अधिक संकोचनीय होता है और इसके मादक गुण जो होता है नाइट्रोजन की तुलना में नगण्य होता है। इस वजह से हीलियम का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से क्या ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ जो दिया गया है ऑप्शन उसमें से ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है कौन सा? तो इसमें नहीं बनाने वाला जो है फ्लोरीन जो है नहीं बनाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ रहा है, यह फ्लोरीन जो है ऑक्सी एसिड नहीं बनाता है क्यों? तो यह इसका मुख्य जो कारण होता है, यह ऑक्सीजन की तुलना में अधिक निधुत मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और ऑक्सीजन से जुड़ने के लिए इसे एक पॉजिटिव चार्ज वाला आयन होना चाहिए। इस वजह से यह नहीं बना पाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिए गए, तालाबों और कुओं में निम्नलिखित में से क्या डालने से मच्छरों का नियंत्रण करने में सहायता होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अगर तालाबों या कुओं में निम्नलिखित में से क्या डाल दें जो कि मच्छरों पर नियंत्रण किया जा सकता है? तो यह जो किया जा सकता है गैम्बूसिया फिश डालने से नियंत्रण किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। जो कि यह क्या करता है तो यह मच्छरों के लार्वा को अपना पोषण कर जाता है या खा जाता है। इस वजह से मच्छर का नियंत्रण हो जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, परिवेशो ह्रास दर कितनी होने पर परिवेश वायु स्थिर होती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि परिवेश ह्रास दर जो होता है कितने होने पर परिवेश वायु स्थिर हो जाती है? तो यह जो स्थिर जो होती है वह सब एडियाबेटिक होती है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, प्रत्येक रसायन के प्रति अलग अलग उद्भासन एक्सपोजर के प्रभावों की अपेक्षा रसायनों के मिश्रण के प्रति उद्भासन, आगे देख लेते हैं क्या दिया गया। जो कि दिया गया उद्भासन के प्रभाव अधिक होता है, इसे क्या कहते हैं? तो यह जो कहा जाता है यह हो जाएगा कि सहक्रिया कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकीय अंगक केवल वनस्पति कोशिका में उपस्थित होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कौन सी कोशिका अंगक है जो कि केवल वनस्पति कोशिका में ही पाया जाता है या प्लांट सेल में ही पाया जाता है? तो यह जो पाया जाता है यह हो जाएगा कोशिका भित्ति जो होता है वह केवल वनस्पति कोशिका में पाया जाता है, एनिमल कोशिका में नहीं पाया जाता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कोशिका झिल्ली के बाहर स्थित एक संरचनात्मक परत है जो कि कोशिका की संरचनात्मक सहायता और सुरक्षा देने में प्रदान करता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, निम्नलिखित में से कौन से मानव शरीर के एक अविशिष्ट अंग है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ बताना है कि मानव शरीर के एक अवशिष्ट अंग क्या होता है। तो इसमें जो दिया गया है
अकल की दाढ़ जो दिया गया है, यह मानव शरीर की एक अवशिष्ट अंग है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सी एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ कौन सा एंजाइम जो है जो कि रक्त का थक्का बनाने के लिए वो आवश्यक होता है? तो यह जो होता है थ्रोम्बिन होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि थ्रोम्बिन एक सेनिन प्रोटीन एक एंजाइम है जो कि मनुष्य में रक्त का थक्का प्रक्रिया के केंद्र में विद्यमान रहता है। यह फाइब्रिनोजेन के फाइब्रिन में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को उत्प्रेरित करता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया निम्नलिखित में से कौन एक अनुवांशिक विकार है? बताइए ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ अनुवांशिक विकार इसमें से कौन सा है? तो यहाँ पहला देगा डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम जो है एक अनुवांशिक विकार है। इसका जो आंसर हो जाएगा 1 नंबर हो जाएगा। को क्वेश्चन पूछ देगा कि डाउन सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है, जो कि यह गुणसूत्र 21 के सभी भाग या तीसरी प्रतिकृति के एक भाग की उपस्थिति के कारण होने वाला एक अनुवांशिक विकार है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है कैलोडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होता है? बताइए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कैलोडोस्कोप जो है निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होता है? तो यह जो होता है वो परावर्तन होता है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है आवर्धक कांच में डैश लेंस का प्रयोग होता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आवर्धक कांच जो होते हैं उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह जो किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्लोरीन की ब्लीचिंग क्रिया किस अभिक्रिया के कारण होता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरीन की जो ब्लीचिंग क्रिया जो होता है वह किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो यह जो होता है ऑक्सीकरण के द्वारा होता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे जो क्वेश्चन दिया गया समान ज्ञान और समसामयिक मामले से संबंधित क्वेश्चन दिया गया, जो कि देख लेते हैं। इसका पहला क्वेश्चन दिया गया कि प्रजातंत्र लोगों का लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार है, निम्नलिखित में से किसने कहा था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रजातंत्र जो है लोगों का लोगों के लिए तथा लोगों के द्वारा बनाई गई सरकार जो है वह किसके द्वारा कहा गया था? यह जो कहा गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया था। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कहाँ के रहने वाले थे? तो यह अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन थे। यह अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, जो कि इन्होंने 19 नवंबर 1863 को गुटेन्सबर्ग के संबोधन के दौरान लोकतंत्र को लोगों के लिए लोगों के द्वारा लोगों की सरकार के रूप में वर्णित किए थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि भारत के प्रधानमंत्री को निम्नलिखित में से कौन नियुक्त करता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं उनकी नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा किया जाता है? यह जो किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि बहुमत दल के जो नेता होते हैं उनकी नियुक्ति जो होता है भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में करते हैं। जो कि यह किस संविधान के किस भाग में इसकी चर्चा किया गया था? संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 75 में इसका उल्लेख किया गया है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कहते हैं दिल्ली को भारत की राजधानी कब घोषित किया गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली जो शहर जो है या दिल्ली को भारत की राजधानी जो है कब घोषित किया गया था? तो यह जो घोषित जो किया गया था 1911 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। जो कि यह दिल्ली जो है भारत की राजधानी घोषित करने से पहले राजधानी कहाँ पे थी? तो यह राजधानी जो थी कोलकाता थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि निम्नलिखित में से किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा वेद है जहाँ पे जादू चमत्कार तथा मंत्र दिया गया है? तो यह जो दिया गया है अर्थर में दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि आर्य समाज जो है इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक जो थे स्वामी दयानंद सरस्वती थे। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि यह कब किया गया था? तो आर्य समाज की स्थापना जो है दयानंद सरस्वती द्वारा 7 अप्रैल 1875 को। डेट आप लोग याद रखिएगा क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। 7 अप्रैल 1875 ईस्वी को यह दयानंद सरस्वती के द्वारा बम्बई में इसकी स्थापना किया गया था। आगे क्वेश्चन देखते हैं चापाकर झील की रचना तब होती है जब नदी डैश होती है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि चापाकर झील जो है इसकी रचना कब होता है? तो इसकी रचना जो होता है यह होता है बहुत कम ढलान पे जब नदी होती है तो वहां पे होता है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। जो कि इसी को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसी को यू आकार की झील या चापाकर झील कहा जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि कैप कैमोरीन किस देश में स्थित है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैप कैमोरीन जो है वह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो स्थित है भारत में स्थित है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। जो कि यह भारत में कहाँ पे स्थित है? तो यह भारत के तमिलनाडु में स्थित कन्याकुमारी को
केप कैमूरिन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि अब भारतीय पारादीप की दक्षिणतम बिंदु है। याद रखिएगा, मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु जो है वह यही केप कैमूरिन है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो दिया, मलेशिया के राष्ट्रीय खेल क्या है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मलेशिया जो देश है इसकी राष्ट्रीय खेल क्या है? सेपाक टकरा है। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, कमल मंदिर किस धर्म के लिए जाना जाता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कमल मंदिर जो है वह किस धर्म के लिए प्रमुख है? तो यह जो प्रमुख जो है वह बहाई धर्म के लिए है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। क्योंकि यही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यह कमल मंदिर या इसी को लोटस टेम्पल कहा जाता है, यह कहाँ पे स्थित है? तो यह जो है नई दिल्ली में स्थित है। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि 95 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है, कछाथीऊ द्वीप 1974 में भारत द्वारा किस देश के सौंपा गया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि कछाथीऊ द्वीप जो है जो कि 1974 ईस्वी में भारत द्वारा किस देश को सौंप दिया गया था? तो यह जो सौंपा गया था श्रीलंका को। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को अपनी जाति आधारित सर्वेक्षण के निष्कर्षों का सार्वजनिक किया था? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन सा राज्य सरकार है जो कि 2 अक्टूबर 2023 को अपने जातिगत आधारित जनगणना है या सर्वेक्षण जो है उसको निष्कर्ष को सार्वजनिक किया था? यह जो सार्वजनिक जो किया गया था बिहार सरकार द्वारा। इसका जो आंसर जगह 4 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसने मालदीव का राष्ट्रपति चुनाव जीता? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कौन है जो कि मालदीव के राष्ट्रपति, नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यह जो बने हैं वो डॉक्टर मोहम्मद म्यूजिन बने हैं। इसका जो आंसर जगह 1 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया, विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का क्या पूर्वानुमान लगाया है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विश्व बैंक जो है वित्त वर्ष 2023-24 के लिए भारत के जीडीपी ग्रोथ का पूर्ण अनुमान क्या लगाया है? तो यह जो अनुमान जो लगाया गया 6.3% लगाया गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया है, किसे संयुक्त रूप से मेडिसिन में 2023 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मेडिसिन के क्षेत्र में 2023 में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो यह जो दिया गया है कैटालिन कारिको और डू विसमैन को दिया गया है। इसका जो आंसर जगह 2 नंबर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं जो कि दिया गया है कि यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम ने किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जीता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि यूरोपीय पुरुष गोल्फ टीम जो है वह किस टीम को हराकर 2023 राइडर कप जीता है? यह जो जीता है वह टीम अमेरिकी जीते है। इसका जो आंसर जगह 3 नंबर हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसे जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।